13 मुहर्रम को बीबियां कूफे पहुंची थी। जब बीबियां कूफे पहुंची तो कूफे वाले इस्तकबाल के लिए खड़े थे। अब आप में शायद बच्चे ये सोच रहे हों कि अली की बेटियों का इस्तकबाल था, नबी की नवासियों का इस्तकबाल था, सैयदा की बेटियां आ रही थीं, तो शायद लोगों ने फूलों से इस्तकबाल किया हो। मैं तो कहता हूं ऐ काश कोई फूल भी ना मारता, नबी की नवासियों को लोगों ने पत्थर भी मारे हैं। तफसील से मसाइब का दिन है, मुझे नहीं मालूम कब दोबारा मोहल्लत मिले। सोच के तो आया हूं चंद महीने में आऊंगा, जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं होता, लेकिन मैं आज चाह रहा हूं जनाब ज़ैनब के खुल के मसाइब पढ़ दूं, मौला सज्जाद के सोयम के मसाइब सुन लीजिएगा। जब बीबियां कूफे पहुंची, कूफे वालों के हाथों में पत्थर थे और नारे लगा रहे थे, बागियों की बहनें आ गए। जब आवाज आई ना बागियों की बहनें, जनाब ज़ैनब ने बुलंद आवाज से कहा, मैं बागी की नहीं, नवासा रसूल की बहन हूं। अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। जब चारों तरफ से लोग पत्थर मार रहे थे ना, अचानक आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। बीबी ज़ैनब ने सर झुका रखा था, जैसे सलाम सुना बीबी ने सर उठाया, मजमे में देखा कोई नजर नहीं आया सलाम करने वाला। फिर एक मर्तबा मौला सज्जाद से कहा, ऐ सैयदे सज्जाद, बेटा इस गुर्बत में किसने मेरे भाई को सलाम किया? कहा, फूफी अम्मा जरा कूफे के दरवाजे पे देखिए। जनाब ज़ैनब ने सर उठाया, एक सर लटका हुआ था, कूफे के दरवाजे पे सर लटका था। सब बीबियों ने सर को देखा, सारी बीबियां गुजर गईं, एक बीबी रुक गई, नाम रुकैया बताया गया। जनाब रुकैया ने सर को देखा और एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहा, मुस्लिम, जो आप पे बीती वो मुझे पता चल गया, मुस्लिम जो मुझ पे गुजरी वो आपको पता है, मुस्लिम बस मुझे इतना बता दें मेरे 2 यतीम बच्चे कहां? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई आज मैं तफसील से पढ़ना चाह रहा हूं। आप जानते हैं ना, जब कूफे में बीबियां दाखिल हुई, मौला अमीर का घर बैतुल शरफ, उसी के पुष्ट पे दारुल इमारत था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का महल दरबार। जब बीबियां गुजरी ना जनाब ज़ैनब उम्म कुलसूम, तो दोनों बीबियों ने बाबा के घर को देखा। जनाब उम्म कुलसूम ने रो के कहा, बाबा 19वीं की शबाब मेरे मेहमान थे, बाबा 13 मुहर्रम को मैं आपकी मेहमान हूं। अजरकुम अल्लाह। बीबियां मौला अमीर को याद करने लगी। बस भाई जैसे ही उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में ले जाया गया, तफसील से नहीं पढ़ सकता, मुझे एक और मरहले को पेश करना है। जैसे जिंदान में बिठाया, जनाब मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा, फूफी अम्मा मैं बाबा को दफनाने जा रहा हूं। बीबी ने फरमाया, बेटा सज्जाद बस एक ही तो मर्द है हमारे साथ, बेटा आपका सहारा है, बेटा हम आपके बगैर रह नहीं सकते। कहा, फूफी अम्मा मैं मोजज़े से दफना के फौरन वापस आ जाऊंगा। अब जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे। 3 दिन गुजर गए, अब तक किसी ने मेरे भाई को दफनाया नहीं। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, वो मलऊन अपने कुश्तों को दफना के चले गए थे, लेकिन फातिमा के लाल का लाशा पड़ा रहा, जनाब अली अकबर का लाशा बेगोरो कफन पड़ा है, जनाब अब्बास का लाशा। अजरकुम अल्लाह। बस भाई जब 13 मुहर्रम को बनी असद की खवातीन पानी भरने के लिए घर से बाहर निकली, तो उनके कानों में आवाज आई कि कोई बीबी रो रो के कह रही है, हाय मैंने चक्कियां पीस के पाला था, मेरे लाल को किसी ने नहीं दफनाया, हाय मेरा बेटा। बनी असद की सारी खवातीन घर वापस आई।
खवातीन घर वापस आई और आके एक मर्तबा कहने लगी है, बनी असद के मर्दो, रोज़े क़यामत रसूल खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? नवासा रसूल का लाशा बेगोरो कफन पड़ा है, वहां सैयदा के रोने की आवाजें आ रही हैं। सारे बनी असद के मर्दों ने एक जुमला कहा अपनी खवातीन से, हमें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से डर लगता है, उस मलऊन ने हुक्म दिया है खबरदार कोई हुसैन को ना दफनाए। खवातीन ने एक जुमला कहा, फिर हमें इजाजत दो, फातिमा के लाल को हम खवातीन दफना देती हैं। बच्चों ने आवाज दी, हमें इजाजत दो, सकीना के बाबा को हम दफना देते हैं। बस एक मर्तबा बनी असद के मर्दों ने कहा कि नहीं, खवातीन और बच्चे रुक जाएं, हम दफनाने जाते हैं। जब बनी असद के मर्द दफनाने आए ना, अगर देख सके तो देखिएगा, उन्होंने देखा किसी लाशे का सर नहीं है। यजीदी फौज ने हर लाशे का सर काट के नेज़े पे बुलंद कर दिया था। अब उनसे पहचाना नहीं जा रहा था कौन सा लाशा मौला का है, कौन सा गुलाम का, कौन सा भाई का, कौन सा लाशा बेटे का। परेशान खड़े थे बनी असद। इतने में देखा कूफे की जानिब से कोई सवार आ रहा है। वो सवार एक मर्तबा सवारी से उतरा, हर लाशे के दरमियान से होता हुआ एक लाशे के पास खड़ा हुआ और बुलंद आवाज से कहने लगा, बाबा आपके बाद मेरी फुप्पियों की चादरें छीनी गई, बाबा मेरी छोटी सी बहन को तमाचे लगे, बाबा मेरे गले में तोक डाला गया, हाथों में जंजीरें पहनाई गई, बाबा मेरे पाँव में बेड़ियां, बाबा मेरी पुष्ट पे तुर्रे मारे गए। बाबा शराबी का दरबार, अली की बेटियां, अजरकुम अल्लाह। बस भाई 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा, आज रोने में कोई बुखल ना करे। एक मर्तबा मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बनी असद के मर्दों, आप सबको मैं बताऊंगा कौन सा लाशा कहां दफनाना है, नाम बताऊंगा, दफनाते जाना। मौला ने इशारा करके कहा, ये जो सामने लाशा है ना, ये हबीब इब्न मुज़ाहिर का लाशा है। एक मर्तबा वो बनी असद से थे, हजरत हबीब बनी असद कबीले के सरदारों में से थे। बनी असद के मर्दों ने कहा, कैदी हबीब हमारे सरदारों में से थे, इजाजत है हम हबीब को अलग दफना दें? अब समझ में आया अलग क्यों दफन है। मौला ने फरमाया, हाँ इजाजत है, हबीब को अलग दफना दीजिए। इतने में एक मर्तबा किसी जवान का लाशा लाए, मौला ने कहा, ये अली अकबर का लाशा, इस लाशे को यहां पे मेरे बाबा के पास रखो, अगर देख सके तो देखिएगा। इतने में कुछ लोग एक बच्चे का लाशा ले आए, मौला ने कहा, ये अली असगर का लाशा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई अभी तो मैंने सख्त जुमले पढ़े ही नहीं है, मैं देख रहा हूं मेरे बहुत से भाई अपने सरों पे मातम कर रहे हैं। भाई इस जुमले पे हर आदमी से हाथ जोड़ के दरखास्त करूंगा, सुनिएगा। एक मर्तबा बनी असद के मर्द आएगा, कैदी एक लाशा फुरात के किनारे पड़ा है, न उसका सर है न बाजू, कैदी उसके पूरे बदन पे गुर्ज मारे गए हैं, उसकी टांगों को भी। मेरे बुजुर्ग कह रहे ना पढ़िए, मैं आगे नहीं पढ़ता, हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरी तरफ देखिएगा। एक मर्तबा बनी असद के एक आदमी ने कहा, कैदी वो जो लाशा फुरात के पास है ना, हम जब भी उठाने की कोशिश करते हैं उसका कोई उज़्व टूट जाता है, वो लाशा बड़ा जख्मी है। मौला सज्जाद ने कहा, वो मेरे चचा अब्बास का लाशा, उस लाशे को वहीं दफना दो। मेरे एक बुजुर्ग मुझे मना कर रहे हैं, आगे ना पढ़िए, हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। भाई मैं कैसे पढ़ूं, मैंने मौला हुसैन के तो भी मसाए भी नहीं पढ़े, सोयम तो मौला हुसैन का भी है। हाथ जो आखिरी जो, भाई अब आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, आखिरी जो मैं तो पढ़ने आया था, मेरी तरफ देखिएगा। मौला सज्जाद ने आवाज दी, ऐ बनी असद के मर्दो एक चटाई ला दो। कहा, ऐ कैदी आपको चटाई क्यों चाहिए?
कहा मेरे बाबा के लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए, आज़ा बिखर गए, मैं आज़ा जमा करूंगा। मौला सज्जाद ने मौला हुसैन का लाशा चटाई पे रखा, आज़ा को जमा किया। हमारे अक्सर उलमा ने बस इतना ही लिखा, मौला सज्जाद ने मौला हुसैन को कब्र में उतार दिया। मेरे बुजुर्ग ने मुझे मना किया, लेकिन मैं एक जुमले में तमाम कर रहा हूं। मेरे बहुत बुजुर्ग उस्ताद का जुमला है, भाई मैं जानता हूं जितने भी मसाइलों में जुमला पढ़ के जाऊंगा। आए आखिरी जुमला, मौला सज्जाद ने एक मर्तबा मदीने का रुख किया, या जद्दा या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए। नजफ का रुख किया गया, मेरे दादा अली मुर्तजा लाशा बड़ा जख्मों से चूर चूर है। फिर एक मर्तबा जन्नतुल बकी का रुख किया, कहे मेरे चाचा हसन मुश्तबा मेरी मदद कीजिए। अब मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सब मेरी तरफ देखिएगा। मौला हुसैन को कैसे दफनाया? कटे हुए गले के नीचे रसूल अरबी ने हाथों को रखा, टूटी हुई पसलियों के नीचे मौला अली ने हाथों को रखा, कदमों के नीचे मौला हसन ने। मौला सज्जाद कब्र में उतरे, जब लाशा लेने लगे एक बीबी नजर आई, सज्जाद लाशा आराम से लेना, मेरा बेटा जख्मों से चूर चूर है। एक मां के सामने अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। भाई अभी हाथ जोड़ के कहूंगा, अभी ना उठे कोई। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। दो जुमलों की ज़हमत दूं। मेरे एक बुजुर्ग सफेद रीशे, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैंने तमाम कर दिया। हाथों को बुलंद कीजिएगा। मौला सज्जाद ने कब्र में उतारा, कब्र को बंद किया। अपनी, आप जानते ना कतबा लिखा जाता मौला सज्जाद ने अपनी शहादत की उंगली से कब्र पे लिखा। मेरे तो बच्चे भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, मेरी तरफ देखिएगा। क्या लिखा, पढ़ दूं? मौला सज्जाद ने अपने बाबा की कब्र पे लिखा, हाज़ा कब्रो अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन अल्लज़ी क़ुतिला गरीबा व अतशाना। ये मौला हुसैन की कब्र है, जिन्हें गुर्बत के आलम में प्यासा ज़िबा कर दिया गया। मौला ने जुमला लिखा, और मौला कहां जा रहे हैं? वापस कूफे। क्यों? फुफियों को छोड़ के आए हैं। जब मौला जाने लगे ना, बनी असद का एक मर्द दौड़ता हुआ आया, कैदी आप आए भी खामोशी से, जा भी खामोशी से रहे हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं आप कौन हैं? मौला सज्जाद के आंसू बहने लगे, का अना अली इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का बेटा अली हूं। कहा आए कहां से थे, जा कहां रहे हैं? का जिंदान में मेरी फुफिया, मैं जिंदान में, मैं वापस जा रहा। अज़ीज़ाने गिरामी, हाथों को बुलंद कीजिएगा। परवरदिगारा बानियान मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफीकात में इजाफा फरमा, सबकी परेशानियां दूर फरमा, रिज़्क़ और रोज़गार में बरकत इनायत फरमा। परवरदिगारा मौला सज्जाद ने बड़ी मज़लूमियत से दफनाया। परवरदिगारा अभी तो ख़त्म नहीं हुए मसाइल। हाथों को बुलंद कर लीजिए, अपनी अपनी हाजात तलब कीजिएगा। ये तो 13 मुहर्रम करबला में थी। 13 सफर को जंजीरों के साथ मौला ने एक बहन का लाशा उठाया और रो के कहा, 72 के लाशें उठाने वाले मेरे बाबा, अपनी बेटी का लाशा। अजरकुम अल्लाह। परवरदिगारा तुझे वास्ता शहदाए करबला की अजमतों का,
पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, मोमिनीन की हिफाजत फरमा, शियाने हैदर कर्रार के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। बहुत से लोगों ने मुझसे मरीजों के लिए दुआ के लिए कहा है, अपने अपने मरीजों को जहन में लाइएगा। परवरदिगारा तुझे वास्ता उस मरीज का जिनका शाम गरीबा में बिस्तर लूट लिया गया था, हमारे तमाम मरीजों को सेहत कामिला अजला इनायत फरमा। परवरदिगारा साहिब ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, इस इमाम बारगाह को मज़ीद तरक्की इनायत फरमा। परवरदिगारा जितने हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द ना फरमा। एक आखिरी वास्ता देने जा रहा हूँ, बस भाई नोहा होगा आखिरी जुमला, आखिरी वास्ता। परवरदिगारा जख्मी कानों का वास्ता, जख्मी कदमों का वास्ता। परवरदिगारा बीबियों के नालैन टूट गए थे, पत्थरों पे चलने से पांव जख्मी थे। परवरदिगारा सैयदा की बेटियों के कदमों का वास्ता, हम सब के गुनाहान कबीरा सगीरा माफ फरमा, सबकी हाजात कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि